आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेट द फंक्शंस और फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x sin x। इसे हमें इंटीग्रेट करना है और वैल्यू डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसमें हम एक फंक्शन को, यहाँ पर दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन है तो इनमें से एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे और जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला स्टडी किया है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकेंड फंक्शन। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि फॉर्मूले पे हमें मिलता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन को चूज़ करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें इजी वे में मिल जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन। ये हमें रिजल्ट मिलता है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ cos x और ये dx अपॉन dx इज 1। sin x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ cos x dx। अब हमने x को इसीलिए ही फर्स्ट फंक्शन लिया था क्योंकि यहाँ पर जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें 1 मिल जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमें मिल गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें साइन एक्स मिलता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दैट इज हमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और इसे हमें सॉल्व करके इसे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन दोनों टर्म का होल इंटीग्रेशन। ये हमें मिल गया। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही मिलता है एंड यहाँ पर से जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन में मिल जाएगा e टू द पावर x और इसका होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फिर से हमें x इंटू ई टू द पावर x मिल रहा है, तो x इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते, तो यहाँ पर हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई करते हैं। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ई टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये हमें यहाँ से मिल रहा है। हमने इस टर्म को एक्सपांड किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही मिलेगा। यहाँ से dx बाई dx इज़ 1 और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें ई टू द पावर x ही मिल जाएगा। तो ये टर्म इस तरह से हमें मिल गया। फिर यहाँ पर ई टू द पावर x का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करके रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ से ये हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 x e x
माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, हमें ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं और कहीं पर ये कंडीशन आती है कि हमें उसका इंटीग्रेशन करते नहीं बन रहा है, तो इस तरह से हम अगेन उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है x इंटू लॉग एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम कौन से टर्म को फर्स्ट फंक्शन लें, कौन से टर्म को सेकंड फंक्शन लें। तो उसके लिए हम देखेंगे log x का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है, पर log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो इसीलिए हम इसे log x को log 2x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। सॉल्व करते हैं तो हमें इनका इंटीग्रेशन मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन दोनों के टर्म का होल इंटीग्रेशन। ये टर्म हमें यहाँ से मिल गया। सॉल्व करते हैं तो ये log 2x एज इट इज़ रहेगा। x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें log 2x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें मालूम है log x का डिफ्रेंशिएशन हमें 1/x मिलता है, वही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2x, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर 2x है। अब 2x एक अलग फंक्शन है, मतलब यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म मिल रहा है, तो 2x एक अलग फंक्शन है, तो इसलिए हमें इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2, ठीक है। और ये सभी किस तरह से करते हैं ये हमने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। फिर x का यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इस टर्म का होल इंटीग्रेशन। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ से दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें एक पावर यहाँ से लेस मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें x अपॉन 2 इंटू dx, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमें एक पावर 1 मिल रहा है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर हम इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन हमें गिवन है x साइन इनवर्स x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पर इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, तो इसी रीज़न से हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो इसे हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और x को हम लेते हैं सेकेंड फंक्शन। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें x का इंटीग्रेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर को इसका मान इंक्रीज करेंगे और उसी न्यू पावर से को डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से
साइन इनवर्स एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x² 2, और इसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है इस पूरे टर्म का। तो हम यहाँ पर इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x माइनस, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -x², ठीक है, अपॉन 1 माइनस x²। s1/2 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म हमें इस तरह से मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं +1 और -1। तो एक बार हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया, तो उसका वो बैलेंसिंग कंडीशन है। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस x² प्लस 1 और माइनस x² को हमने एक साथ ले लिया, अपॉन 1 माइनस x², ये साइन माइनस 1/√1 माइनस x²। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। ये जो कंडीशन है यहाँ पर से, ये हमें मिल जाएगा √1 माइनस x², क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर सेम टर्म है जिसका पावर हमें 1/2 मिल रहा है, तो दोनों डिवीज़न में है, मतलब इनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा √1 माइनस x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² dx। ये टर्म हमें मिल गया। सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। हमें यहाँ से मिल रहा है 1 माइनस x² dx। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। ये हमें मिल रहा है √a² माइनस x² के टर्म पे, तो इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है। ये हमें मिलता है 1/2x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ये हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें a की प्लेस पर 1 मिल रहा है, तो हम इस फॉर्मूले में इसे लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2x √1 माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/1। ये टर्म हमें यहाँ से मिलेगा, उसके साथ कांस्टेंट हमें मिलेगा। और यहाँ पर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x²। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/1, क्योंकि ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। हम इसे लिख सकते हैं x² 2 साइन इनवर्स x प्लस, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1/4x √1 माइनस x² प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ से साइन इनवर्स x इस टर्म में भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इस टर्म में भी मिल रहा है, तो हम साइन इनवर्स x को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम साइन इनवर्स x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x² 2, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/4 और यहाँ पर हमें मिल रहा है -1/2। ये टर्म मिल गया। उसके बाद इस टर्म को हम लिख लेते हैं 1/4x √1 माइनस x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमें 4 मिल जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x² प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1/4x √1 माइनस x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से ये हमें मिल रहा है 2x² - 1/4 साइन इनवर्स
एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, 1 को हम सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x, और यहाँ पर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलता है x, तो ये टर्म यहाँ से हमें मिल गया। तो इस तरह से ये हमें मिलता है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ पर इसे देखते हैं इस तरह से, साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर अगेन हमें दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं तो फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस टर्म को पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इन दोनों टर्म्स में से हम इसे फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और इन पूरे टर्म को हम सेकेंड टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ से हमें ये मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म का यहाँ से होल इंटीग्रेशन। ये टर्म हमें यहाँ से मिल गए। अब यहाँ पर जो टर्म है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं t, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt, या हम लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/√t और माइनस ऑफ dt, तो ये माइनस साइन हमें कॉमन मिल जाएगा, और 1/√t इज़ नथिंग बट t की पावर -12। सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से -t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो इस तरह से ये हमें मिलता है -2√t। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जहाँ पर भी ये टर्म है इनका इंटीग्रेशन, वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म का इंटीग्रेशन हमें मिलता है -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म का हमें अगेन इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से ये दोनों टर्म एक समान हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे,
और हमें यहाँ से मिल जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा +2 और 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x, तो यहाँ से ये हमें मिलता है x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर हमने इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें यहाँ पर ये साइन नेगेटिव मिल रहा है। तो ये हमें हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर भी 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स यूज़ करना पड़ा है। गिवन है x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे एज्यूम कर सकते हैं x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, और यहाँ पर से हम इसे सेकेंड फंक्शन लेते हैं और कॉस इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू उसके इंटीग्रेशन के। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म का यहाँ से होल इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हमें मिलती है, तो यहाँ पर से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने इस तरह का टर्म डिफाइन किया था x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें इसके लिए चाहिए 2/2। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 का डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर से 1/2 हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, और ये 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हमें इंटीग्रेशन मिलता है -2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करते हैं, तो ये हमें इसका इंटीग्रेशन मिलता है -2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से सिमिलर हमें डिफ्रेंशिएशन मिलता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने स्टडी किया हुआ है। और यहाँ पर से फिर से वही टर्म मिल रहा है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1/2 इंटू -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होल इंटीग्रेशन। यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, और -1 एंड -1 ये हो जाएगा +1। तो इस तरह से ये टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th क्वेश्चन। हमें गिवन है tan इनवर्स x सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इसे एज्यूम कर सकते हैं tan इनवर्स x इंटू 1, और tan इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, 1 को हम ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ 1 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेशन हमें यहाँ से मिल गया x, तो ये टर्म हमें इस तरह से मिल गया। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करते हैं, और ये जो न्यूमरेटर का 2 है हम उसे इसके साथ ले लेते हैं। और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया, तो ये हमें मिल गया t 1 अपॉन टी, और 2x dx की जगह हमें मिल जाएगा dt, ओके। और 1 अपॉन टी जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, ये हमें मिलता है log ऑफ t, तो ये हमें मिल जाएगा log t। अब t की वैल्यू वापस से पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से हम इसे तोड़कर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दोनों ऐड में हैं, तो इसे हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसे अलग से इंटीग्रेट करेंगे, और लास्ट में उनके रिजल्ट्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करेंगे। इसमें हम दोनों में log x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है 1 अपॉन एक्स, और log x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं मालूम, तो इसलिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों टर्म का होल इंटीग्रेशन। ये हमने डिफाइन किया है इस टर्म के लिए। सिमिलरली हम इसके लिए डिफाइन करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस टर्म का होल इंटीग्रेशन। ये हमें मिल गया। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर log x एज इट इज़ रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इसके पावर को 1 इंक्रीज करेंगे और इस पावर से इसे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर से log x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिलता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का हमें करना है इंटीग्रेशन, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है इस पहले टर्म के लिए। सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर से log x एज इट इज़ रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलता है x, और यहाँ से हमें डिफ्रेंसिएशन मिलता है 1 अपॉन एक्स, और x का 1 का इंटीग्रेशन x मिल रहा है, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इस तरह से हमें मिल गया। ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 कांस्टेंट हो जाएगा, एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ से हमें मिलता है ये x log x माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। फिर यहाँ से ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, और अगेन जब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये हमें मिल रहा है एक्स log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें x मिल गया। यहाँ पर से हम log x को इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स,
और ये टर्म हमें मिल रहा है x³/9 माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है e⁻x sin x प्लस cos x। तो ये जो टर्म है ये हमें मिल रहा है e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स के टर्म पे, जो हमने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड टर्म स्टडी किया है। तो जब कोई भी टर्म हमें e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स के टर्म पे गिवन होता है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें मिलता है e⁻x fx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें किस तरह से मिलता है इसका प्रोसीजर हमने पिछली क्लास में स्टडी की है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम fx ले लेते हैं sin x को, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन f डैश x मतलब d/dx sin x, ये हमें मिलता है cos x। मतलब ये सेम टर्म हमें इससे रिलेटेड मिल रहा है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x sin x प्लस cos x, तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x fx। तो fx की जगह पर है sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें ये फॉर्म मालूम है तो हम डायरेक्टली 2 लाइन में सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है e⁻x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से उस फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे जिससे हम इसे इजी सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसलिए ये हमें मिल गया साइन 1 की जगह पर हमने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने इससे टर्म भी स्टडी किया हुआ है। हमें मालूम है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 नहीं था, डायरेक्ट x था, तो इसलिए इसके एंगल पर हमें बाई 2 मिलेगा। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब यहाँ पर से जो cos x है इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें मिलता है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म हमें मिल रहा है, जहाँ पर a की प्लेस पर है साइन एक्स बाई 2, b की प्लेस पर है कॉस एक्स बाई 2। तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये टर्म हमें यहाँ से मिल गया। तो ठीक है, अब हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं? तो अगर हम इस 1/2 को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x अपॉन 2, और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब हमने इसको ऐसे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी कॉस का टर्म स्क्वायर में है, तो हमने इसे इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर से हम इसे लिख सकते हैं साइन बाई कॉस इज 10, तो ये हमें मिल जाएगा 10x बाई 2, और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया 10x बाई 2 प्लस 1। फिर से हम यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2
प्लस 2 10x/2। यहाँ पर से हमने फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर 1 + 10^2 इसे हम लिख सकते हैं sec²x/2। तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x/2 sec²x/2 प्लस 2 10x/2। अब हम इतना प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसे उस फॉर्म पे ला सके जहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो हम यहाँ पर इसे लास्ट फॉर्म पे लिखते हैं 1/2 sec²x/2 प्लस 10x/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जाके हम अपना प्रोसेस स्टॉप करते हैं और हम इसे अगेन उस फॉर्म पर ले आए हैं जहाँ से हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब हमने इसे e⁻x इंटू fx प्लस f' के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर fx की प्लेस पर है 10x/2। अगर fx 10x/2 है तो इसे डिफ्रेंशिएट करिए, f' हमें मिल जाएगा 1/2 sec²x/2, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन हमें sec²x मिलता है। इस तरह से ये हमें मिल रहा है। मतलब ये हमें फिर से ये फॉर्म पे मिल गया और इसका इंटीग्रेशन हमें मिलता है e⁻x fx प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा e⁻x, fx की प्लेस पर हमने लिया है 10x/2, तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x 10x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे सॉल्व करते हुए उस फॉर्म पर कन्वर्ट करे हैं ताकि ये हमें इजी वे में सॉल्व मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम और मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूले स्टडी किए उनके बेसिस पर।